तुम लोग को जाति बनवाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब जाति बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जाति के में फट रही है तुम्हारी, तो नहीं फटना चाहिए। आज तुम लोग जाति विशेष बताते हो, गाड़ी पर ये फलानवा लिखवाते हो, चिलानवा लिखवाते हो। आज जाकर नीतीश जी का मास्टर लोग पूछ रहे हैं कि आपका जाति क्या हो, ये पूछा जाएगा ना तो तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन कैसे आ गया, तुम्हारे पास मॉल कैसे आ गया, तुम लोग इतना पढ़ा लिखा कैसे हो, मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है, मुझे वकील बनने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म क्यों नहीं किया जाए। आज कॉलेजियम सिस्टम नहीं रहता तो साला आज मेरा भी लोग जाता वहाँ पे, और जाने के बाद यहाँ हमारा भी जो लोग जज होता, वकील होता। नीतीश कुमार से कहेंगे पीके वीके के हटाइए, ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक बहुजन को नहीं डराइएगा, अपने लोगों को नहीं भेजिएगा, तब तक ये कानून ऐसा ही ये लोग करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। दिक्कत इस बात की है ना कि जातीय जनगणना हो रही थी और जातीय जनगणना में कितने गाड़ी, कितने लैपटॉप, कितने जमीन, कितने बैंक बैलेंस सारे लिखे जा रहे थे। तो इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही थी ना कि इससे पता चल जाएगा कि किन किन वर्गों के पास कितने पैसे हैं, किन वर्गों के पास कितनी गाड़ियां हैं, किन वर्गों के पास कितने लैपटॉप हैं, किन वर्गों के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो ये साफ साफ हो जाता। भारत ही एक ऐसा देश है कि वहां पर जो है कि वर्ग विशेष नहीं है, वर्ग विशेष बिल्कुल नहीं है। जाति विशेष लोगों के पास धन, जाति विशेष लोगों के पास अधिकार, जाति विशेष लोगों के पास क्या होते हैं बाहुबल, ये सारी जो नीतियां सामने आती, इसीलिए उन लोगों को लगा नहीं कि ये मेरे पास एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट के तहत हम इस मामले को रोकेंगे। हमारे साथ युवा पत्रकार है और कुछ युवा साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि बिहार में जाति जनगणना चल रहा था, पीके साही जो वकील है सरकार के, उनके हिसाब से 80% जो जाति जनगणना पूरा हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट में कुछ लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा था जाति जनगणना से, दलील दिए थे। लेकिन कल ही पटना हाई कोर्ट ने उन जाति जनगणना पर रोक लगा दिया है और ये कहा है कि 3 जुलाई तक अभी कोई जनगणना नहीं होगा। और हमारे साथ हरराम यादव जी हैं। हरराम यादव जी बताइए, सरकार के वकील हैं पीके साही जी, उनके हिसाब से बिहार में 80% जनगणना हो गया था, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो दलील दिया गया था पटना हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उन पे 3 जुलाई तक रोक लगा दिया है जाति जनगणना, क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो किसके पेट में दर्द हो रही थी वो सभी लोग जान रहे हैं, और इस गणना से किसको किसको प्रॉब्लम हो रही थी ये सभी लोग भली बातें ही जान रहे हैं, जो लोग सुन रहे होंगे। लेकिन इसमें जो है कि गवर्नमेंट की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट का, इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कराई जा रही थी जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना नहीं करवाई जा रही थी, ये गणना करवाई जा रही थी, जाति गणना करवाई जा रही थी। लेकिन इस तरह की गणना ऐसा कोई एक्ट नहीं है, कोई आईपीसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई मूल अधिकार नहीं है कि आप कोई गणना करवाएंगे। गणना मीन्स क्या, गणना का मतलब हमें बताइए कि गणना क्यों करवा रहे थे। ये दूसरी बात है। इसी पर हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया और मामले को रोक करके रखा है। उसी में नीतीश कुमार जी गए हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये बता दे रहे हैं कि जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, तो जातीय जनगणना करवाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकार को है। ठीक है जी। और रही बात तीसरी बात यह है कि अगर सर्वे करवा रहे थे नीतीश कुमार जी, तो इसमें कोई कानून बनवाते और कानून बना करके फिर इसको आप गणना करवाते या सर्वे करवाते, कौन कितना पीछे है, कौन कितना आगे है, किनके पास क्या है क्या नहीं है, उस पर से आप कानून बनाते। लेकिन आप खुद गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा अनुमान दूसरे तरफ से भी लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा ये सोची समझी रंजिश भी हो सकती है कि सामने चुनाव है, इस तरह के कारनामे करेंगे फिर रोकेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह की बातें। मैं मेरा खुद का थॉट बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता था। और एक तरफ से ये कहता है कि जो लोग जो मामला दर्ज किए हैं कि जैसे निजी जो मेरा मामला है, निजी जो मेरा बात है, वो आम जनता तक नहीं जाना चाहिए निजी मामलों के लेकर के, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुआ था कि मेरा जो निजी बात है, आप मैंने कौन होते हैं प्रसारण करने वाले, इसी पर ये रोक लगाई गई है। और बाकी देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, मेरा सवाल है मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके टीचर अगर घर पे जाकर किसी से जाति पूछ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और जो दलील दिए हैं हाई कोर्ट में, वो अपने नाम के आगे बड़े बड़े जो अक्षर फलाना ये चिलाना ये तमाम तरह की जो भी मतलब टाइटल होता है लेकर घूम रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के टीचर अगर जाके जात पूछ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है ना सुनील जी, दिक्कत इस बात की है, थोड़ा सा माइक ऊपर उठाइए।
दिक्कत इस बात की है ना कि जातीय जनगणना हो रही थी और जातीय जनगणना में कितने गाड़ी, कितने लैपटॉप, कितने जमीन, कितने बैंक बैलेंस सारे लिखे जा रहे थे। तो इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही थी ना कि इससे पता चल जाएगा कि किन किन वर्गों के पास कितने पैसे हैं, किन वर्गों के पास कितनी गाड़ियां हैं, किन वर्गों के पास कितने लैपटॉप हैं, किन वर्गों के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो ये साफ साफ हो जाता कि जो बहुजन समाज जिसे कहते हैं, बहुसंख्यक जो समाज है वो कितना पीछे है, कौन जातियां कितनी अभी तक पीछे हैं, कौन डेवलप नहीं कर पाया, इसे ये साफ साफ होता है और सबको दिखने लगता है कि किन वर्गों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा अमीर है। भारत ही एक ऐसा देश है कि वहां पर जो है कि वर्ग विशेष नहीं है, वर्ग विशेष बिल्कुल नहीं है। जाति विशेष लोगों के पास धन, जाति विशेष लोगों के पास अधिकार, जाति विशेष लोगों के पास क्या होते हैं बाहुबल, ये सारी जो नीतियां सामने आती, इसीलिए उन लोगों को लगा नहीं कि ये मेरे पास एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट के तहत हम इस मामले को रोकेंगे। शायद ये भूल अगर वो नहीं किए होते नीतीश सरकार के द्वारा ये भूल नहीं की गई होती कि वो एक सर्वे करते या ऐसा कोई एक कानून बनाते, उस कानून के तहत लोगों की गणना करवाते, जातीय जनगणना करवाते या जो करवाना था एक कानून बना के करते। जैसे मामले बताया ना कि आनंद मोहन को उन्होंने बाहर करवाया थे, कानून बनाया, ऐसे निकालते तो फिर बवाल मचता, एकदम मचता और निकल नहीं सकते थे आनंद मोहन, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया, बाहर निकाल दिया। तो वैसा ही काहे नहीं किए नीतीश कुमार। और हमें तो लगता है कि जो उन्होंने जो जनरल एडवोकेट है सरकार के द्वारा जो अपने पक्ष को रखने वाले थे, बताइए वो विफल रहे, वो पक्ष को नहीं रख पाए। क्या है भाई, कैसा वकील है? और पूरे बिहार राज्य का उन पे दारो मदार था। जो 500 करोड़ रुपए जो लगाए गए हैं, वो 500 करोड़ रुपए का भाई अब क्या होगा? अच्छा राम जी बताइए, बिहार के कुछ यूट्यूबर है जो सरकार के जो वकील है पीके साय जी, उन पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अपना दलित ठीक से मतलब हाई कोर्ट में नहीं रख पाए। क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल क्यों नहीं उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि केस करने वाला कौन है, सही बात है, जजमेंट देने वाला कौन है? जब जाति की बात हो रही है ना तो फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाति पे। जजमेंट देने वाले का नाम बताइए, केस लड़ने वाले का नाम बताइए, केस करने वाले का नाम बताइए। नहीं बताइए रहे ना तो आप जान लीजिए और पता कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। जब जहां बहुजनों की बात की जा रही है और जहां बहुजनों के अधिकार की बात की जा रही है, जाति जनगणना करवा करके लोगों को अधिकार देने की बात की जा रही है, तो उसी का केस जो है कि पीके साही जी लड़ रहे हैं। पीके साही जी कौन है? मैं पूछता हूँ, पीके साही जी कौन है? यही तो लोग सवाल तो कर रहे हैं ना, सवाल करेंगे ना, लोग तो यही सवाल कर रहे हैं कि पीके साही आखिर अपना दलील हाई कोर्ट में क्यों नहीं रख पाए, आखिर हार क्यों गई सरकार की तरफ से? हार इसलिए गए कि जो मुख्य बात थी वो नहीं रख पाए। वो कैसे अपना गला खुद से घोट देंगे भाई? अब कह रहे हैं कि सुनील जी, अब कह रहे हैं कि हरियाणा में तो अपना गला अपने से दब ले, हम अपना नटी अपने से दबेंगे? नहीं जी, नहीं दबेंगे, एकदम नहीं। तो वही बात है। अच्छा बताइए, आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी दोपहर में ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि जाति जनगणना होकर रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। देखिए, और कुछ लोग तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा ये कि एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी लोग समझ जाएंगे जो उनकी वीडियो को देखे होंगे। वो कह रहा है कि 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जाति जनगणना करवाई थी उसी के जैसा नीतीश सरकार करवा रही है। क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है? मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ, उस बेवकूफ़ आदमी से पूछना चाहता हूँ, तेज तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न तेज तरार लोग नहीं करते हैं। जो संविधान लिखी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, किस आधार पर लिखी गई? उसी जाति जनगणना के आधार पर लिखी गई जो सन 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी, उसी आधार पर लिखी गई, ना कि वो ऐसे लिख दी हवा में। और जब ये जाति जनगणना होती ना, चाहे ये गणना के नाम से कराया जा रहा था, अगर ये जातीय जनगणना होता तो इससे सरकार नई नीति बनाती, कौन लोग कितने पीछे हैं, कौन लोग आगे बढ़े हुए हैं, कि ताकि लोग जो पीछे रह गए हैं वो धारा के मुख्य धारा से जुड़ पाते। लेकिन कुछ वर्ग, कुछ विशेष लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग पीछे हैं, जो शोषण में है, जो दमन में है, वो आगे उठे और अपने हक और हुक्म के लिए लड़े और उस कुर्सी पर बैठ पाए, इसलिए नहीं कर पा रहे। लालू यादव ट्वीट के उसके मतलब ट्वीट के मतलब आप क्या कहिएगा जो ट्वीट किए हैं लालू यादव? देखिए, मेरा निजी सलाह है, लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना हो की रहेगी, तो ये वाकई में होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस पर कोई कानून बनाए और सबसे पहले तो उनका जो जनरल एडवोकेट हैं जो पीके साई जी, उनको बदल दे।
जब तक बहुजनों की बात बहुजन नहीं कहेगा, एक कहावत है कि के ना जानी पीर पर आई, ऐसे ही कोई कहावत है, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, जेकर ना हो के दिनाए के अगर बेव फटे, वैसे ही कहावत है। मैंने जिसको दर्द नहीं है, जिसका बेवाय फटा ही नहीं है, वो क्या जानेगा दर्द। जिसको दिनाए होगा वही जानेगा खुजली कैसा होता है। बाकी हम तो जानेंगे भाई कि खुजा रहा है, लेकिन हमको खुजली होगा तो हम ही ना जानेंगे कि भाई हमको खुजली है कितना तेज से हो रहा है। सही बात। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ देखिए युवा नेता है रवि कटारिया जी। रवि जी, बताइए ये कौन लोग हैं जिनको जाति जनगणना से दिक्कत हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो पटना हाई कोर्ट में अपना दलील दिए थे और जो पटना हाई कोर्ट के जज है, इन पर रोक लगा दिया 3 जुलाई तक। देखिए, सबसे पहले कहेंगे कि हम युवा हैं और छात्र हैं, तो कहेंगे कि तुम लोग को जाति बनवाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब जाति बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जाति के में फट रही है रे तुम्हारी, तो नहीं फटना चाहिए। आज तुम लोग जाति विशेष बताते हो, गाड़ी पर ये फलानवा लिखवाते हो, चिलानवा लिखवाते हो। आज जाकर नीतीश जी का मास्टर लोग पूछ रहे हैं कि आपका जाति क्या होता है, तो हम माने कि गांव में हमारे घर भी गन्ना के लिए लोग आए थे, तो हम पूछे कि सर गन्ना करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है। तो वहाँ माने कुछ लोग बताए ना कि जानते हैं कोई आधार कार्ड नहीं दे रहा है अपना। अच्छा बताइए कि आधार कार्ड पर ही लिखवा ले रहे हो, एकदम टाइटल लिखवा ले रहे हो। अब बताइए कि पापा माने कि बाप आ जा रहा है, लेकिन उनको पापा कहने में लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पापा ये लोग कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आज मैं छात्र हूँ, तो छात्र होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भारत में आज बहुजन समाज की हम लोग बात करते हैं, तो बहुजन समाज के भारत के आंकड़ा के तहत यानी कि 12% लोग शैक्षणिक हैं, माने कि 85%, अभी 85% 12% शैक्षणिक है, यानी 12% है। उसके बाद अब जोड़ लीजिए 88% लोग, यानी कि 88% लोग अशैक्षणिक है। माने कि इन लोगों के पास ना बांग्ला है ना गाड़ी है। किन के पास है, माने कि किन के पास है 102 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन, तो इन लोग को फटेगा। तुम लोग को जाति बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो जाति गिनवाने में दिक्कत हो रही है रे। जाति गिनवाओ जैसे बनवाए हो। भारत को जाति विशेष ही माना जाता है सुनील भाई, इसको बहुत अच्छे से कहा जा सकता है। अच्छा रवि जी, बताइए आखिर दिक्कत क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए कोई अपने जात, कोई फलाना जात है, मतलब मान लीजिए कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, कोई ब्राह्मण है, तो जाति बता देने मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत यही हो जा रही है कि जितना हम हड़प को रखे हैं ना, सीधे हम बोल देते हैं, जितना हड़प को रखे हैं ना, बाद में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि बता देते कि बिहार में चमारों की संख्या 9% है, यादव की संख्या 12% है, और जाति की संख्या बहुत जितना है उतना। और जब 85 की हम लोग बात करते हैं, जब 85 आ जाएगा तो एकदम तो नीचे जाइबे करेगा। तो दिक्कत यहाँ से हो जाता है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जो मानो कि अल्पसंख्यकों की संख्या है, तो सरकार हमारा ना होगा, बात हमारा ना होगा। ये पूछा जाएगा ना, तो तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन कैसे आ गया, तुम्हारे पास मॉल कैसे आ गया, तुम लोग इतना पढ़ा लिखा कैसे हो, मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है, मुझे वकील बनने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म क्यों नहीं किया जाए। आज कॉलेजियम सिस्टम नहीं रहता तो साला आज मेरा भी लोग जाता वहाँ पे, और जाने के बाद यहाँ हमारा भी जो लोग जज होता, वकील होता, तो आज ये नीयत नहीं आता। ऐसे माने नीतीश कुमार से कहेंगे पीके वीके के हटाइए, ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक बहुजन को नहीं डराइएगा, अपने लोगों को नहीं भेजिएगा, तब तक ये कानून ऐसा ही ये लोग करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। अच्छा अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बताइए जब से पटना हाई कोर्ट ने मतलब जाति जनगणना पर रोक लगाया है, तब से कुछ लोगों को बहुत खुशी हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं। खुशी होगा ना भाई, खुशी होगा, क्योंकि पहले ही आपको बात बताए हैं कि जात बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जाति पर गर्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आज जाति बताने में इन लोगों को फट रही है। अब फटे क्यों नहीं भाई? आज जाति, आज हम अभी देख रहे थे कुछ देर पहले ट्वीट लालू यादव ने कहा है कि जाति जनगणना होकर ही रहेगी। तो ये दिक्कत करने की बात नहीं है, ये हो जाएगा। लालू यादव कहते हैं वो करते हैं, और मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं बोलूँगा। और बहुजन मूवमेंट के जितने भी लोग हैं इस पे चिंतक है बहुजन की, वो लोग काम कर रहे हैं इस पे, होना चाहिए। इससे पता चल रहा है कि ये लोग कितने कि जातिवाद है, कितने जाति बनाने में कोई दिक्कत होता है, गिनवाने में इनको कितना दिक्कत होता है।